नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी पे। बच्चों जल्दी से जुड़ जाएंगे, सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। एक बार जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को, जो लोग भी जुड़े और सभी बच्चे एक बार जल्दी से जुड़ेंगे, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए। तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ जब तक आप लोग जुड़ रहे हैं बच्चों। ओके डियर, चलिए ठीक है। जय इंडिया, जय हिंद, जय हिंद। अब देखिए बच्चों, ये वीडियो आप लोग की 10 बजे आने वाली थी, लेकिन 5 मिनट पहले इसलिए आ गई। हेलो डियर, 5 मिनट पहले इसलिए आ गई क्योंकि देखिए इस रात तक मैं अभी सेंटर पे हूँ अपने। आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है हमारा, ठीक है। तो घर पे भी जल्दी जाना है, तो घर वालों के कॉल्स आ रहे थे। फिलहाल बच्चों बात इस 30 नंबर की। इस वीडियो को पढ़ाने के पहले या बताने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं। कल सुबह आप लोग का 8 बजे पेपर है बच्चों। यदि मैं 10-20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करा दे रहा हूँ आप लोग को, तो नहीं याद कर पाओगे। तो एक ऐसा तरीका, हेलो डियर, एक ऐसा तरीका मैं आपको बता दूं कि आप एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न न छोड़ के आओ तो कैसा रहेगा, बताओ। यदि ऐसा तरीका आपको बताऊं कि आप एक भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न छोड़ के नहीं आओगे तो कैसा रहेगा? अच्छा है ना? क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा सर। रटना नहीं भी पड़े और हम पूरा करके भी आए। तो बच्चों आपको पता है कि जो मैंने निश्चित उत्तरीय प्रश्न पढ़ाया है, ठीक है, मस्त रहेगा बच्चों, बिल्कुल सही। निश्चित उत्तरीय प्रश्न पढ़ाया है, अति लघु उत्तरीय पढ़ाया है, लघु उत्तरीय पढ़ा दिया, बहुविकल्पीय पढ़ा दिया। इसके पहले पूरा बच्चों, इसके पहले पूरा का पूरा चैप्टर वाइज क्लास चला था। इसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया था संजीवनी बूटी वाली क्लास में। और आज बच्चों मैं दीर्घ उत्तरीय में वे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को लेके आया हूं। समझ गए सभी लोग? ठीक है। तो जल्दी जल्दी से वो क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखाता हूं बच्चों, कि आप लोग देख के समझ जाएं, क्योंकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा इस वीडियो के लिए, मात्र 10 से 15 मिनट, ठीक है। गुरुजी आपने क्लास 10th का एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया। ये बात सही है बच्चों, 10th की वीडियो अपलोड नहीं हुई, ठीक है। बस मॉडल पेपर दिया था, उसे आप लोग तैयार कर लीजिए, लगभग उसके आसपास आ जाएगा, ठीक है। और किसी प्रॉपर टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसकी टॉपिक की वीडियो मैं घर जाके बना दूंगा, क्योंकि अब तो मैं इस वीडियो के बाद घर निकलूंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, विस्तृत तृतीय प्रश्न पहला है, भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय की सेवाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है, अथवा निम्नलिखित प्रसंगों के संदर्भ में पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारों को लिखिए। इसमें क्या करना है बच्चों? पंडित मदन मोहन मालवीय के विचारों को लिखना है, उनकी सेवाओं को लिखना है। तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जितना भी आप जानते हो बेटा, जितना निश्चित उत्तरीय में पढ़े, जितना लघु उत्तरीय प्रश्नों में पढ़े, सारी चीज आप इस वीडियो में, सॉरी इस क्वेश्चन में लिखना है आपको। हेडिंग डालेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। विद्युत का सर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों, कराते हैं ना, ठीक है। घर जाने के बाद कराता हूँ, तो आप लोग देखिएगा एक बार थोड़ा सा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। तो ये चीज़ है बच्चों, पंडित मदन मोहन मालवीय इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। तो आई थिंक कि बच्चों जो मैं बताया उस तरीके से आप लोग तैयार कर लेंगे। इनका शैक्षिक विचार बच्चों काफ़ी अच्छा था। इन्होंने ही तो कहा था बच्चों, क्या कहा था? हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान, ठीक है। देखिए मालवीय जी कहा करते थे कि शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ मैं, कोई शिक्षा शास्त्री नहीं हूँ, लेकिन जब हम उनके कृत्यों पर दृष्टिपात करते हैं और उनके भाषणों और लेखों का विश्लेषण करते हैं तो उन्हें किसी भी शिक्षा शास्त्री से कम नहीं पाते हैं। पता चला ना, ठीक है। इन्हें किसी भी शिक्षा शास्त्री से कम नहीं पाते हैं। शिक्षा का अर्थ बच्चों मालवीय जी की कोई निश्चित परिभाषा ही नहीं दी थी मालवीय जी ने, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चों, तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। बहुत बार इसे पढ़ा चुका हूँ, पिछली वीडियो का आप लोग सहारा ले सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोग का बच्चों, निम्न बिंदुओं पर महात्मा गांधी के, देखिए महात्मा गांधी और पंडित मदन मोहन मालवीय, इनमें से किसी एक का आना ही आना है, ठीक है। तो महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों को अभिव्यक्त कीजिए। शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि। शिक्षा का क्या उद्देश्य था इनके नजरिए से? पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होगा और शिक्षण विधि क्या होगी बच्चों? तो ये सारी चीजें हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। देखिए शिक्षा के अर्थ का अभिप्राय या संबंध में गांधी जी का विचार आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों के समान है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शिक्षा की परिभाषा दी है, जो इस प्रकार है: शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और प्रौढ़
के शरीर, मन और आत्मा सभी के सर्वोत्तम अंश को बाहर निकालने से। समझ में आ गया? यह शिक्षा का इनके नज़र में बच्चों उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य। तो अच्छी तरीके से इन्हें आप लोग तैयार करके जाएंगे। अगला पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जो पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा है बच्चों, इसको स्पष्ट कीजिए। अब आप बताइए बच्चों, क्या आसपास की जो चीजें आपकी हैं, क्या उसे पर्यावरण ही कहते हैं? पर्यावरण शब्द जो है बच्चों, ठीक है, क्लियरली, हेलो आशिक बेटा, कैसे हैं? ठीक है, तो पर्यावरण शब्द बच्चों क्लियरली आप समझ सकते हैं। तो पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं कि परिधन आवरण, हमारे चारों ओर का घेरा हुआ क्षेत्र पर्यावरण कहलाता है। बहुत सारी चीजें देखो, इसमें क्या क्या पूछा है, यहीं से आप उत्तर बना लेंगे। पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता है भाई, पर्यावरण का हमारे, ठीक है, होना और बच्चों इसका एक स्वच्छ होना, शुद्ध होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए अगला है बच्चों, शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं? भारत में शिक्षा के स्तर में गिरावट का कारण बताइए। सिंपल बात है भाई, ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन ऐसा भी समझ लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि भारत में शैक्षिक स्तर लगातार गिरता जा रहा है। सही बात है, क्योंकि शिक्षा को व्यवसाय बनाया जाने लगा बच्चों, शिक्षा में रुचि नहीं रही। ठीक है, बहुत सारी चीजें, टीचर्स का जो बच्चों अपना वो होता है, उसके अनुसार उनको वेतन नहीं मिलता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप उन लोग को बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई है, इसमें आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन है बच्चों, स्त्री शिक्षा की कोई 4 समस्या लिखी है। स्त्री शिक्षा की क्या 4 समस्या है बच्चों? देखिए,